नमस्कार साथियों। तो आपका फिर सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम बात कर रहे थे भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेशों की। तो हमने भारत के भौतिक प्रदेशों के अंदर हिमालय की श्रृंखला शुरू कर रखी थी और उस हिमालय के अंतर्गत हमने जो हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा था क्षैतिज रूप से, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम हिमालय के अंतर्गत आगे पढ़ने वाले हैं। हिमालय के अंतर्गत हम आज जो पढ़ने वाले हैं, तो आज हम यहाँ पर हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसकी बात करेंगे। प्रादेशिक विभाजन और सर्वाधिक मान्य जो प्रादेशिक विभाजन है, और वो है किसका? सिडनी बुरार्ड का। किसका? सिडनी बुरार्ड का, जो 1931 में दिया था, सिडनी बुरार्ड का। तो सिडनी बुरार्ड का जो प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सिडनी बुरार्ड ने इस प्रादेशिक विभाजन का जो वर्गीकरण किया है वो 4 भागों में किया है। और किस आधार पे किया है? तो वो नदियों के आधार पे किया है। तो जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है वो नदियों के आधार पे किया गया है। और कितने भागों में? 4 भागों में। किसके द्वारा किया गया? जो सर्वाधिक मान्य है, सिडनी बुरार्ड के द्वारा। ठीक है। तो आज हम यहाँ पर ये जो चारों भाग हैं हिमालय के, जो चारों प्रादेशिक विभाग हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, हम शुरू करते हैं यहाँ से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि ये महान हिमालय है और यहाँ पर नंगा पर्वत था, उधर नामचा बरुआ पर्वत था, इसके बीच में महान हिमालय था। महान हिमालय से ऊपर ट्रांस हिमालय था और ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं था। इसके बारे में आपको बता दिया गया है। पीछे हम 3 घंटे की क्लास इसके बारे में ले चुके हैं। तो यदि किसी दोस्त ने इसके बारे में नहीं देखा है तो वह जरूर पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। फिर इसके नीचे महान हिमालय के नीचे हमने इस प्रकार 4 श्रेणियां पढ़ी थी। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत। ये किसकी थी? ये लघु हिमालय की थी। इसके नीचे कुछ पहाड़ियों के रूप में इस तरह से शिवालिक फैला हुआ था। तो हमने यहाँ पर हिमालय के जो 3 भाग पढ़े थे, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इसका हम विभाजन करने जा रहे हैं और उसको बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन यानी एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत उसी दृष्टि से इसका विभाजन किया जाएगा। और ये विभाजन किसके द्वारा किया गया है? नदियों के द्वारा। और ये बताया किसने था? सिडनी बुरार्ड ने। तो देखिए, यहां हम एक नदी पढ़ेंगे। एक नदी है यहां पर और उस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। आगे हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, तब हम सिंधु नदी की बात करेंगे। तो यहाँ एक नदी आती है सिंधु नदी, तिब्बत से निकलकर फिर जम्मू कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान, उसके बाद अरब सागर में चली जाती है सिंधु नदी। एक जस्ट इसके नीचे से यहाँ से राक्षस ताल से एक नदी निकलती है। यहाँ से 3 नदी, कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है, उसके आसपास से 3 नदियां निकलती हैं। इधर सिंधु नदी निकल रही है, नीचे यहां से एक नदी निकल रही है और इस नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। तो एक नदी यहां पे है सतलज नदी, एक सिंधु नदी है, एक सतलज नदी है। ये नदी है, ये हिमालय को बराबर भागों में काट रही है, काटती हुई आगे बढ़ रही है। तो ये क्षेत्र है, ये अलग होगा। इसके बाद देखिए, सतलज नदी से आगे चलते हैं तो यहां एक नदी निकल के आती है और उसका नाम है काली नदी। क्या नाम है? काली नदी। बहुत विवाद चला है काला पानी विवाद इसी नदी से संबंधित है, काली नदी। तो एक नदी है काली नदी।
यहां से एक नदी निकल के आती है और इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और एक नदी यहां पर लास्ट में इधर से यहीं से निकल के आती है और उसके बाद यहां से भारत में प्रवेश करती है और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये टोटल 5 नदियां हैं जो इसको 4 भागों में डिवाइड कर रही है। 4 इसके प्रादेशिक विभाजन है, वो इन 5 नदियों के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी आर पार हिमालय के जाती है, इसीलिए इनको हमने विभाजन के रूप में लिया है। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसे किस नाम से जानेंगे? तो उसका नाम है पंजाब हिमालय। क्या नाम है? पंजाब हिमालय। इसका नाम पंजाब क्यों पड़ा? पंजाब का मतलब है 5 नदियां। 5 नदियां, पंचनद, उसी का ही अपभ्रंश शब्द है पंजाब। तो सिंधु और सतलज तक इसके नीचे 5 नदियां बहती हैं, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा पंजाब। झेलम, रावी, व्यास, चिनाब, सतलज। फिर सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो हिमालय है वो कहलाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। कुमायूं कहां पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं क्षेत्र कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो यानी सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है वो क्या कहलाएगा? तो वो पंजाब हिमालय कहलाएगा। जबकि सतलज नदी से लेकर काली नदी तक के बीच का जो हिमालय है वो क्या कहलाएगा? कुमायूं हिमालय। फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसके बीच का जो हिमालय है वो कहलाएगा नेपाल हिमालय। क्या कहलाएगा? नेपाल हिमालय। लास्ट में तीस्ता नदी से लेकर जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय है उसे कहेंगे असम हिमालय। असम हिमालय। तो ये 4 इसके विभाजन हो गए। एक हो गया पंजाब हिमालय, एक हो गया कुमायूं हिमालय, एक हो गया नेपाल हिमालय, एक हो गया असम हिमालय। यदि लंबाई की बात करें तो जो पंजाब हिमालय है, जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में फैला हुआ है, उसकी यदि लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। कितनी? 560 किलोमीटर। जबकि कुमायूं हिमालय है जो सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में फैला हुआ है, इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। कितनी? 800 किलोमीटर। और लास्ट में असम हिमालय जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, इसकी लंबाई है वो है 720 किलोमीटर। कुछ जगह है 750 भी दे रखा है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो आपको हिमालय की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर बताई थी, उतनी ही आएगी। तो यानी पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है, कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है, नेपाल हिमालय की लंबाई है वो 800 किलोमीटर है, असम हिमालय की लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। अब देखिए इसमें सर्वाधिक साफ साफ दिख रहा है, तो सर्वाधिक है वो लंबाई किसकी है? तो वो है नेपाल हिमालय की। न्यूनतम भी साफ साफ दिख रहा होगा 320 किलोमीटर। तो न्यूनतम जो लंबाई है, सबसे कम लंबाई है वो किसकी है? कुमायूं हिमालय की। कितनी? 320 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर कुछ इनकी चोटियों की बात करते हैं। जो एक विशेष हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी हमने एक एक चोटी के बारे में अच्छी तरीके से देख लिया है पिछले 3 घंटे की क्लास के अंतर्गत। यहां जो पंजाब हिमालय है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। यदि पूछ लिया जाए पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए, नंगा पर्वत। अब यहां पे मत कर देना केटू। केटू किसमें है? ट्रांस हिमालय में है, जबकि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। दूसरी बात, सिंधु नदी यहां हमने देखा था 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। यहां पे लद्दाख, यहां पे जास्कर, काराकोरम इससे ऊपर रह जाती है, तो वैसे भी सिंधु नदी के ऊपर रह गया वो। दोनों लॉजिक से आप याद कर सकते हो।
इसलिए K2 है वो इसका आंसर मत कर देना। पूछ लिया जाए पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपका जवाब होगा नंगा पर्वत। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। ये कहां पड़ती है? उत्तराखंड में। वैसे भी ये भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, उत्तराखंड के अंदर। ठीक। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में पता ही होगा आपको, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में काफी डिटेल से हमने पढ़ा है। तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। आगे फिर असम हिमालय है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरुआ पर्वत, जो अरुणाचल प्रदेश में है। हालांकि हमने सबके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है, नंगा पर्वत के बारे में, नंदा देवी के बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में, नामचा बरुआ पर्वत के बारे में। इनकी ऊंचाइयां भी हमने देख ली है सबकी, तो बार बार हम यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पीछे वहां पर काफी डिस्कस कर लिया है, फिर दोबारा पुनः लंबा हो जाता है। तो ये है इसका प्रादेशिक विभाजन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक को पढ़ते हैं, इन चारों को। चलो बेटा दे। अब देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमें प्रोत्साहन के रूप में ये लाइक, कमेंट, शेयर दे सकते हैं। बाकी हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, एक पैसा भी नहीं मांग रहे हैं। कोचिंगों में जाते हो, आपको पता ही है कितने कितने पैसे लेते हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, इसके प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत इन चारों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय। यदि पंजाब हिमालय की बात करें तो ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है, अभी हमने चर्चा की थी। तो सबसे पहले इधर नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी से कहां तक? तो ये है सतलज नदी तक। कौन सी नदी तक? सतलज नदी तक। इस पंजाब हिमालय की हमने कुल लंबाई देखी थी, तो इसकी जो कुल लंबाई की यदि बात की जाए तो वो है 560 किलोमीटर। कितनी? 560 किलोमीटर। फिर देखिए, यदि इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी है? तो वो है नंगा पर्वत। कौन सी? नंगा पर्वत। 8611 मीटर ऊंची है ये। ठीक है ना। तो पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और ये सबसे ऊंची चोटी है इसकी पंजाब हिमालय की, वो है नंगा पर्वत। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। फिर देखिए, नेक्स्ट यदि हिमालय की बात करें, दूसरा हमने कौन सा देखा था पंजाब हिमालय के बाद में? पंजाब हिमालय के बाद चलते हैं तो वो है दूसरा कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। कुमायूं आपको बताया है कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। यदि इसका विस्तार पूछ लिया जाए किन किन नदियों के बीच में है, तो यह है सतलज नदी। सतलज नदी से लेकर कौन सी नदी तक? काली नदी तक। कौन सी नदी तक? काली नदी तक। ठीक है। तो इसका विस्तार है वो सतलज नदी से काली नदी तक है। और इसकी यदि कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई आपको कितनी बताएगी? 320 किलोमीटर। और इस दृष्टि से ये न्यूनतम है, चारों में सबसे कम है, न्यूनतम है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी। ठीक है। तो कुमायूं हिमालय है वो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इस दृष्टि से ये न्यूनतम है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है जो उत्तराखंड में पड़ती है। तो ये है कुमायूं हिमालय। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर देखिए, कुमायूं हिमालय के बाद में हमने कौन से हिमालय की बात की थी? तो कुमायूं हिमालय के बाद में है
नेपाल हिमालय। नंबर 3 कौन सा है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के विस्तार की बात की जाए कि ये हिमालय कहां से कहां तक है, तो नेपाल हिमालय है वो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। कौन सी नदी तक? तीस्ता नदी तक। ये है नेपाल हिमालय। इसकी यदि कुल लंबाई की बात की जाए तो वो कितनी थी? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। और इस दृष्टि से ये सर्वाधिक है। इस दृष्टि से ये क्या है? सर्वाधिक है। न्यूनतम है कुमायूं हिमालय। इसकी यदि सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और उस चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, कुल लंबाई इसकी 800 किलोमीटर जो कि सर्वाधिक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो नेपाल हिमालय स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मिटा दे। चल नेक्स्ट देखिए, लास्ट 4th नंबर 4 असम हिमालय। असम हिमालय नंबर 4 लिखिए, असम हिमालय। असम हिमालय। असम हिमालय का यदि विस्तार की बात की जाए तो असम हिमालय कहां से कहां तक है, तो वो है तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र नदी तक। और यदि इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई बताइए आपको 720 किलोमीटर। और इसकी भी यदि सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो कौन सी है? नामचा बरुआ। नामचा बरुआ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 7,756 मीटर ऊंची है। तो असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? तो नामचा बरुआ पर्वत। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको शायद ये चारों प्रदेश समझ में आ गए होंगे। यही हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। वो क्षैतिज विभाजन था, उसमें हमने 3 हिमालय पढ़े थे, एक महान हिमालय, मध्य हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक। इधर असम हिमालय, या फिर इधर से शुरू करें तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और अंतिम है असम हिमालय। तो ये दोनों प्रकार के विभाजन आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन यहां से बहुत बार आता है ना। ये एसआई में आया था पिछली बार एक क्वेश्चन, ये तो मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है कि कौन सा पूछा था। एक पूछा था, है ना, कि कुमायूं हिमालय का विस्तार कौन सी नदी से कौन सी नदी तक है, या कुमायूं हिमालय का विस्तार है, नीचे नदियां दे रखी थी 2-2 पैर के अंदर। तो यहां ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है यहां से। इसको लाइटली मत लेना, हल्के में मत लेना इसको। तो देखिए, ये इसका प्रादेशिक विभाजन था। अब नेपाल से संबंधित सिर्फ और सिर्फ एक बात रही है जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, वो है दर्रे। दर्रे को हम अलग से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, हम यहां इसको मिक्स नहीं करेंगे। अब देखिए, हम कुछ टाइम के लिए यहां पर जितना हमने यहां हिमालय से संबंधित पढ़ा है, सिर्फ दर्रे रहे हैं, बाकी पूरा हिमालय आपका कंप्लीट है। ठीक है ना। उनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन पे आपसे जान लेते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप जवाब देते हैं। मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं, तो मैं चेक करूंगा। हालांकि ये प्रीमियर चलता है, वीडियो लाइव नहीं चलता है, इसलिए मैं आपके कमेंट अब नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जब क्लास चलती है उस समय मैं लाइव रहूंगा, आपके प्रश्नों को देखूंगा कौन कौन जवाब दे रहा है, और वहां पर भी कमेंट करूंगा। तो आप यहां पर कमेंट करना। अभी देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, यहां ऑप्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको जवाब देने हैं। ऑप्शन लिखने वाला इतना बहुत लंबा हो जाता है, फिर मैं डायरेक्ट प्रश्न की बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जवाब दो आप। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जवाब दीजिए आप।
प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है, कितने लोग जवाब देते हैं। कोई गलत देता है तो वो सुधार करे या फिर पीछे जाके देखें, पढ़ाई करें अपनी रेगुलर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? शायद आपने जवाब दे दिया होगा, K2। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है? तो वो है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये पीओके के अंदर पड़ती है ये वर्तमान में, ठीक है ना। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। 8611 मीटर है, ये ध्यान रखना। ये यदि ये पूछ लिया जाए ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से हिमालय में है, तो ये है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी में? तो काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला आपको तो K2 के बारे में याद करना है। K2 के बारे में कौन कौन से तथ्य हम याद कर सकते हैं। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसी को ही गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये पीओके के अंदर है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में एक श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, इसी श्रेणी के अंतर्गत ये चोटी स्थित है। यानी K2 एक प्रश्न अनेक। तो आप यहां पर मतलब कहने का मतलब जितना हो सके उतना उसके बारे में खोजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी। दूसरा मेरा जो प्रश्न है उसके बारे में देखिए। दूसरा प्रश्न है उसको भी ध्यान से सुनिए। ऊपर वाला प्रश्न मैं नहीं मिटा रहा हूं। दूसरा प्रश्न है वो है भारत में सबसे ऊंची चोटी। भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जवाब दीजिए। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी थी। थोड़ा सा फर्क है लैंग्वेज में, देना अभी अंतर भी समझा दूंगा, हालांकि बता दिया है पीछे अंतर को आराम से। तो बताइए, जवाब दीजिए इसका। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। देखिए यहां फर्क है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत में का मतलब है इन अंदर, मतलब भारत की सीमा में, वर्तमान में भारत की सीमा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब ये है कि ये भारत की तो है ही है, बस अभी अधिकार किसने कर रखा है? पाकिस्तान में। बाकी ये है किसकी? भारत की है, इसलिए वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि भारत की सीमा में सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। और ये पड़ती कहां पे है? सिक्किम में। कहां पड़ती है? सिक्किम में। कौन से हिमालय का भाग है ये? इसका जवाब दीजिए। महान हिमालय का है, मध्य हिमालय का है या शिवालिक का है? कौन से हिमालय का भाग है ये? ये है मध्य हिमालय का, सॉरी महान हिमालय का। किसका है? महान हिमालय का। महान हिमालय को क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, बृहद हिमालय, सब इसके ही नाम है, ठीक है। तो और इसकी ऊंचाई है वो है 8598 मीटर। बात क्लियर? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2। तीसरा प्रश्न इसी के पैरेलल, 1 नंबर 2 नंबर नहीं मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसका जवाब दीजिए। भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जवाब दीजिए इसका। यह सबसे ऊंची चोटी थी भारत के अंदर, कंचनजंगा। यह है भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। यस, तो इसका आंसर क्या होगा? नंदा देवी। कौन सी? नंदा देवी। कहां है ये? उत्तराखंड में। कहां है ये? उत्तराखंड के अंदर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। बात क्लियर? कोई दिक्कत?
हालांकि इसके बारे में विस्तार से पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका टेस्ट लेने के लिए ऐसा किया गया है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है कि जो ट्रांस हिमालय है उसमें हमने 3 श्रेणियां देखी थी। 3 श्रेणियां देखी थी, ठीक है। 3 श्रेणियां, नाम भी आपको बताने हैं और क्रम से बताने हैं, उत्तर से दक्षिण। इसका इन तीनों श्रेणियों का सही क्रम बताना है आपको। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां देखी थी हमने, उनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार आया हुआ है। जवाब दीजिए इसका। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर भी पूछ सकता है अगला, लेकिन एक क्रम याद होगा तो दूसरा क्रम अपने आप ही याद हो जाएगा। चलो बताइए। तो देखिए, ऊपरी ऊपर कौन सी थी? काराकोरम। कौन सी? काराकोरम। फिर नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर। ये क्रम था। ट्रिक बताई थी आपको, कालजा, है ना? कालजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्पर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों का क्रम है ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। बहुत बार पूछते हैं ये। इसके नीचे भी यदि क्रम पूछ लिया जाए तो वो है पीर पंजाल। श्रेणी की बात कर रहे हैं हम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जबकि पीर पंजाल है वो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। तो मेरे को ये बताइए कि पीर पंजाल यदि ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है तो कौन से हिमालय का है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। ट्रांस हिमालय का तो नहीं है ये। महान हिमालय का है या मध्य हिमालय का है या शिवालिक का है? ये आपको जवाब देना है। बताइए, जल्दी जवाब करिए। तो ये किसका है? लघु हिमालय का। किसका भाग है ये? लघु हिमालय का। लघु हिमालय को क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। इसी को क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय। तो पीर पंजाल है वो लघु हिमालय का भाग है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी शायद। अगला मेरा क्वेश्चन ये है, धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, धौलाधर श्रेणी कौन से हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का। धौलाधर श्रेणी है ये कौन से हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, मध्य हिमालय का या फिर शिवालिक का? जवाब दीजिए इसका फास्ट। धौलाधर। तो धौलाधर है ये किसका है? मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का। तो ये मध्य हिमालय का भाग है ये धौलाधर श्रेणी, ठीक है। बात समझ में आ गई। और है कहां पे ये? तो है ये हिमाचल प्रदेश में। ये श्रेणी है कहां पे? कहां फैली हुई है ये? हिमाचल प्रदेश में। चलो ये बात तो हो गई धौलाधर की। नोट में मेरा क्वेश्चन है एक, धौलागिरी। धौलागिरी इतना बता देता हूं, ये पर्वत श्रेणी नहीं है, ये चोटी है धौलागिरी। ये धौलागिरी बताइए कौन से हिमालय का भाग है? मध्य हिमालय का ही है या फिर धौलाधर को ही धौलागिरी कहते हैं या फिर किसी अन्य का है? बताइए, जवाब दीजिए। धौलागिरी। ये धौलाधर है, ये धौलागिरी है, एक ही समझ बैठते हैं आप इसको। धौलाधर एक श्रेणी है, ये एक पर्वत श्रेणी है, जबकि ये पर्वत चोटी है। इन दोनों के बारे में अंतर आपको बताया हुआ है। धौलागिरी कौन से हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, मध्य हिमालय का या शिवालिक का? महान हिमालय। किसका?
महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय। ध्यान रखना ये धौलाधर और धौलागिरी के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले भी चर्चा कर चुके हम। तो ये महान हिमालय का भाग है, एक चोटी है, और ये कहां है? नेपाल में। कहां पे है? नेपाल में। ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मेघालय का पठार, मेघालय का जो पठार है जिसे शिलोंग का पठार कहते हैं, किसका भाग है ये? क्या हिमालय का ही भाग है? ये दक्षिण के प्रायद्वीप पठारी भाग का भाग है। ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भाग या पठारी प्रदेश, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ये मेघालय का पठार है जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। ये हिमालय का भाग नहीं है, ध्यान रखना इसमें। नीचे लिख रहा हूं मैं, पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, और ये हिमालय का ही भाग है, हिमालय का ही भाग है पूर्वोत्तर हिमालय। यानी दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि मेघालय के पठार या फिर दक्षिण प्रायद्वीप के पठार। मेघालय के पठार तथा पूर्वोत्तर हिमालय को अलग करने वाली या फिर जोड़ने वाली कौन सी चोटी है, उस चोटी का नाम बताइए मेरे को। क्वेश्चन ये है, मेघालय का जो पठार है जो कि दक्षिणी प्रायद्वीप पठारी प्रदेश का भाग है, पूर्वोत्तर हिमालय है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ये हिमालय का भाग है। तो क्वेश्चन दोनों टाइप से बन सकता है कि मेघालय के पठार तथा पूर्वोत्तर हिमालय के बीच में इन दोनों को अलग करने वाली या फिर जोड़ने वाली चोटी कौन सी है, या फिर दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और हिमालय को अलग करने वाली या फिर जोड़ने वाली। भाई बीच के अंदर है, तो बीच के अंदर है तो दोनों को अलग अलग कर रही है ये, बीच के अंदर है तो दोनों को जोड़ भी रही है ये। तो उस चोटी का नाम बताइए। बताया था आपको जब पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ाया तब। उस चोटी का नाम है बेरल। क्या नाम है? बेरल। कहां है ये? असम के अंतर्गत। कहां है? असम में। बेरल, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेरल। किताबों में नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, तो जो इंपॉर्टेंट मोटे मोटे क्वेश्चन है कंफ्यूज होने वाले, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर। बात समझ में आ गई यहां तक? नेक्स्ट देखिए, पूछ लिया जाए डाफला, मीरी, मिस्मी, ये कुछ पर्वत चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, ये कौन से हिमालय का भाग है? एक बात बता देता हूं, वैसे ये पड़ता है पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत। पूर्वोत्तर हिमालय में पड़ता है ये। यदि स्टेट पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है ये, अरुणाचल प्रदेश में है ये। डाफला, मेरी, एक और है अबोर, अबोर, ये चार है ये। डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी, चारों पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत हैं। अरुणाचल प्रदेश में है जो पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आता है। वहां जो हिमालय फैला हुआ है उसे पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। ये कौन से हिमालय का भाग है? महान हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक, या इनमें से किसी का नहीं? अलग ही है? बताइए, जवाब दीजिए इसका। ये शिवालिक का भाग है। वेरी गुड, शिवालिक का। किसका भाग? शिवालिक। शिवालिक को क्या कहते हैं? उप हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय का भाग है, ये ध्यान रखना ये। बाकी पूर्वोत्तर हिमालय में एक अरुणाचल प्रदेश में एक और चोटी आएगी जिसका नाम है पटकाई बूम। पटकाई बूम ये शिवालिक का भाग नहीं है, ये महान हिमालय का भाग है। किसका? महान हिमालय का भाग है ये, ध्यान रखना ये। इन दोनों में ध्यान रखना अंतर। डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। दोनों पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये चारों जो डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी है ये शिवालिक हिमालय का भाग है, जबकि पटकाई बूम है ये महान हिमालय का भाग है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना यहां पर।
तो इस प्रकार ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते हैं ये। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये बताइए कौन कौन से हिमालय को अलग करता है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये एमसीटी भी लिखा हुआ मिलता है कई बार। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कौन कौन से हिमालय को अलग करता है, नाम लिखिए दोनों के। बहुत गर्मी है भाई। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कौन कौन से हिमालय को अलग कर रही है? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग कर रहा है, या महान हिमालय को मध्य हिमालय से, या मध्य हिमालय को लघु हिमालय से, या सॉरी मध्य हिमालय को शिवालिक से, या फिर शिवालिक से उत्तर के विशाल मैदान से, किससे अलग कर रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत बार बड़ी बड़ी एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट। शॉर्ट में कई बार इतना ही लिखा हुआ मिलता है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये किसको करता है? ये महान हिमालय को किससे अलग करता है? उसके नीचे कौन सा हिमालय? लघु हिमालय, ध्यान रखना ये। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो महान हिमालय था, लघु हिमालय को अलग कर रहे हैं। यदि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की बात की जाए तो इनके बीच में क्या है? मैन बाउंड्री फोल्ट, ध्यान रखना ये। एमबी एफ भी मिलेगा, या मैन बाउंड्री थ्रस्ट तो एमबीटी मिलेगा, ध्यान रखना ये। मैन बाउंड्री फोल्ट लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करते हैं, ठीक है। और महान हिमालय से ऊपर कौन सा हिमालय पढ़ा आपने? ट्रांस हिमालय। तो इनको कौन अलग करता है? ट्रांस हिमालय महान हिमालय को, तो इनको करता है इंडो सांगपो सेचर जोन। ये ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। तो ध्यान रखना ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ये। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते हैं काफी, ठीक है। तो इनको पढ़ना आप। अगले पार्ट में हम दर्रे पढ़ने वाले हैं, और दर्रों का एक ही टॉपिक रहेगा, अच्छे से समझाएंगे आपको, कोई भी दर्रा आपका गलत नहीं हो। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, इसको पढ़ते रहना, साथ साथ में आप लिख सकते हो, लिखते रहना। विस्तार से बताया जा रहा है आपको। और एक बात और बता दें आपको, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आज तक आए हुए हैं, या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे बाकायदा। हम आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको जवाब देना है, फिर हम डिस्कस करेंगे पूरे प्रश्न के ऊपर, चारों ऑप्शनों के ऊपर। सिर्फ ये नहीं है कि एक ऑप्शन के बारे में बता दिया आपको कि एक ऑप्शन है इसका आंसर है, ऐसा नहीं है। हालांकि आप यदि अच्छे से इस पार्टों को देख रहे हैं तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे इसके। शायद मेरे हिसाब से इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते, कोई वादा नहीं कर सकते 100%, लेकिन हम पूरी आशा करते हैं कि इनसे बाहर नहीं जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।